हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित के अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी प्रश्नावली 9A के प्रश्नों को हल करेंगे। बिना देर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है देख लो, यहाँ पे 7, 35 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 5, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 7 हमारा उभयनिष्ठ हो गया। और क्या, ये x देखो, यहाँ पे x की घात 2 है, इसका मतलब x गुणे x। तो एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है, x भी मेरा उभयनिष्ठ हो गया। और ये y, और यहाँ पे भी y की घात 2 है, यानी y गुणे y। तो एक y वहाँ पे, एक y यहाँ पे। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या हुआ, 7xy। यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे 4m की घात 2, 6m की घात 2, 8m की घात 2। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ से देखो 1 2 1 2 1 2, ये हमारा तीनों में है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हम लिखेंगे 2, और क्या है, m की घात 2, m की घात 2, m की घात 3 को हम लिख सकते हैं m की घात 2 गुणे m। तो यहाँ से m की घात 2, ये 2m गुणे में, तो ये हमारा 2m की घात 2 हमारा उभयनिष्ठ आ गया। यही आंसर हो गया। इसमें देखो 3a और 21a भी, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, उभयनिष्ठ क्या आया 3, और एक a यहाँ पे, एक a यहाँ पे, 3a। यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है कि व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ से देखो 7 8 3 कोई कॉमन नहीं आएगा, p यहाँ पे है, यहाँ p नहीं है, q यहाँ पे है, q यहाँ पे है, q इसमें भी है, q इसमें भी है, और q इसमें भी है। तो इसका उभयनिष्ठ क्या होगा, q। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस अगर दिए गए हैं तो पहला ऑप्शन जो क्यू है ये हमारा सही है। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि व्यंजक b ब्रैकेट में 6a माइनस बी प्लस 2c ब्रैकेट में 6a माइनस बी के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कौन सी चीज कॉमन है, b यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें नहीं है। कौन सी चीज है जो दोनों में है, ये 6a माइनस बी जो है ये दोनों में है। तो ये हमारा यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए उभयनिष्ठ लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, x की घात 2 को हम लिख सकते हैं x गुणे x। तो देखो एक 5 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। अब 5 और x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक x माइनस 5 और x कॉमन आ गया, 25 में 5 25, 5 बचा और 22। एक और तरीका देखो, तरीका क्या मतलब समझने का तरीका। 5 जब हमने कॉमन ले लिया तो सीधा सा 25 में 5 का भाग दे दो, 5 पंचे 25, और x कॉमन आ गया, 22 लिख दिया। यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे देखो, उसमें 9 किसके पहाड़े में होता है, 3 के, और 6 भी 3 के पहाड़े में होता है। तो हम सीधा सा 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक घात 2 है, यहाँ पे एक a है, तो हम एक a कॉमन ले लेंगे। 3 3 9, 3 बार भाग गया, यहाँ लिख दिया। 2 a थे, एक a कॉमन आ गया, एक a बचा, 3a। अब यहाँ से माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, एक a कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे x। यही x हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न है कि 36a की घात 2b माइनस 60a की घात 2bc। तो 36 में और 60 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 6 छक्का 36, 6 गुणे 6, यहाँ पे 6 गुणे 10, तो ये 6 कॉमन आ गया। अब ये बचे 6 और 10, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 6, 2 पंचे 10,
तो 6 को भी हम 2 गुणे 3 और 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो 2 और 6, 6 दूनी 12। तो कितना कॉमन आ जाएगा? 12। a की घात 2, a की घात 2, a की घात 2, b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी। तो 12 a की घात 2 b, 12 3 36, 3 बचा। a की घात 2 पूरा कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया और कुछ नहीं बचेगा। माइनस चिन्ह, 12 पंचे 60, 5, a की घात 2 b कॉमन आ गया, बचा c, 3 माइनस 5c। कॉमन के बाद जो भी बचता है उसको हम वहीं पे वैसा ही लिख देते हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारा 6p प्लस 8p की घात 2 माइनस 4p की घात 3। तो यहाँ से देखो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, 8 के गुणनखंड 2 गुणे 4, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2। सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो ये 2 कॉमन आ गया, एक p कॉमन आ रहा है, 2p कॉमन आ गया। 2 3 6, 3 बचा, प्लस 2 चौको 8, 4 बचा, एक p कॉमन आ गया, एक p बचा, माइनस 2 दूनी 4, एक p कॉमन आ गया, कितने p बचे? 2। p गुणे p गुणे p, 3 p है ना, एक p कॉमन आ गया, p की घात 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। आगे एक प्रश्न है, 3a की पावर 2 bc प्लस 6a b की पावर 2c प्लस 9a b c की पावर 2। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, सीधा सा 3 कॉमन आ रहा है। ए सभी में है, बी सभी में है, सी सभी में है। जो भी बचेगा वो लिख दो। 3 कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया हमने, बी और सी भी लिख लिया, 2 ए से एक ए हमने लिख लिया, ए गुणे ए, तो यहाँ से एक ए बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से एक बी बचेगा और यहाँ से इसमें से एक सी बचेगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा। 3 कॉमन आ गया, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3, 3 कॉमन आ गया, 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ से 3 गुणे 3 9 होता है, तो एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 बचा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3abc ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। कुछ और प्रश्न दिए हैं गुणनखंड करने के लिए, जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो x कॉमन है नहीं, x माइनस 2 पूरा दोनों में कॉमन आ रहा, तो सीधा सा हम x माइनस 2 लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3, यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो दूसरा, 7a माइनस 4 प्लस 7 4 माइनस ए, दोनों से कॉमन आ रहा है 7, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? a माइनस 4 प्लस 4 माइनस ए। यहाँ से देखो 4 प्लस के 4 माइनस के कट गए, a प्लस के a माइनस के कट गए। 7 इंटू 0, 0 का किसी में गुणा होगा तो वो 0 आ जाएगा आंसर। तीसरा देखो 2 बाई ब्रैकेट में बाई प्लस 5 माइनस 3 ब्रैकेट में बाई प्लस 5, तो दोनों में क्या आ रहा है? बाई प्लस 5 ब्रैकेट में, एक साथ लिख लो। अब क्या बचा अंदर? यहाँ से बच रहा 2 बाई और यहाँ से बच रहा माइनस 3, यही हमारा आ जाएगा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखो d माइनस 7 की पावर 2 प्लस 7 ब्रैकेट में d माइनस 7, तो यहाँ से कॉमन आ गया d माइनस 7। अंदर क्या बचा? एक d माइनस 7 की घात 2 था ना, इसका मतलब d माइनस 7 गुणे d माइनस 7, तो यहाँ से एक d माइनस 7 कॉमन आ गया और इधर बचा प्लस 7, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया? d माइनस 7 और ब्रैकेट में d, या इसको लिख दो d ब्रैकेट में d माइनस 7, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो a ब्रैकेट में a माइनस 5 प्लस 9 ब्रैकेट में 5 माइनस ए, तो यहाँ पे देखो a ब्रैकेट में a माइनस 5, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस 9, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? a माइनस 5, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 9, और यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखो z माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3 ब्रैकेट में z माइनस 2, तो यहाँ से z माइनस 2 एक कॉमन आ गया और यहाँ पे चूंकि 2 थे, घात 2, इसका मतलब इसको लिखेंगे z माइनस 2 इंटू z माइनस 2, तो एक z माइनस 2 यहाँ पे बचा और ये माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा z माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5, यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं 17 ब्रैकेट में a प्लस 3 प्लस 17 ब्रैकेट में 3 माइनस ए, 17 कॉमन आ रहा दोनों से, a प्लस 3 माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट गए, 17 3 और 3 6, 7 छक्का 102,
और यही 102 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये थी अध्याय 9 की एक्सरसाइज 9A। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं कक्षा 7 की गणित की अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी अभ्यास 9B के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत आसान है। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पिछले एक्सरसाइज में हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना सीखा था। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस 4 ब्रैकेट में y माइनस जेड। यहाँ पे देखो y माइनस जेड दोनों में है तो ये y माइनस जेड हम बाहर लिख लेंगे। अब हमें क्या क्या बच रहा है यहाँ पे x और प्लस 4, यही हमारा आ गया आंसर। गुणनखंड हो गए, इसके दो गुणनखंड हुए, एक y माइनस जेड और एक x प्लस 4। दूसरा देखो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस बी माइनस 7 ब्रैकेट में 5 प्लस बी। तो यहाँ पे कौन सी चीज दोनों में है, ब्रैकेट में 5 प्लस बी, इसको लिख लिया। अब क्या क्या बचा हमारे पास 2 माइनस 7। अब 2 प्लस के 7 माइनस के, तो यहाँ से कितना बचेगा 5 प्लस बी और माइनस 5। माइनस 5 पहले लिख दो, माइनस 5 ब्रैकेट में 5 प्लस बी, यही हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आगे देखो y ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखो a की घात 2 प्लस एक्स दोनों में है तो a की घात 2 प्लस एक्स बाहर लिख लिया, कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। क्या बचा यहाँ पे y माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। गुणे में जब हम कोई गुणनखंड बाहर लेते हैं तो गुणे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे वही संख्या रहेगी। तो y माइनस, अब ये चीज कॉमन आ गई, 1 बचा तो a की घात 2 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 हमारे गुणनखंड हो गए। आगे देखते हैं a प्लस 3, इसमें भी है 3 प्लस a है तो एक लाइन बढ़ा लो, a प्लस 3 माइनस 5 और इधर 3 प्लस a को a प्लस 3 लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम एडिशन में लागू होता है। 2 धन 5 करो तो भी 7 आएगा, 5 धन 2 करोगे तो भी 7 आएगा। तो 3 प्लस a को a प्लस 3 लिख लिया। अब a प्लस 3 दोनों में है तो a प्लस 3 हमारा उभयनिष्ठ आ गया। बचा क्या a माइनस 5। तो a प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 5 हमारे इसके गुणनखंड हो गए। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले दिया गया है x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 10। अब हमें ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि दो समान व्यंजक आए। यहाँ पे देखो x की घात 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की घात 3 है ना तो एक x बचेगा, x की घात 2 कॉमन आ गया, 2 बचा, x प्लस 2। यहाँ पे 5 कॉमन आएगा तो 5 आएगा तो x बचा, 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो देखो हमने कैसे उभयनिष्ठ लिया कि दो व्यंजक एक जैसे, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी। अब x प्लस 2 को पूरा हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा x की घात 2 प्लस 5 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा और x दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो अब 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा a, 3 दूनी 6, इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 2y माइनस 2y। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, 4 प्लस के 4 कॉमन और b दोनों में कॉमन है, 4b कॉमन लो तो 4 दूनी, इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया तो 2y माइनस 4 और b, a बचा। यहाँ पे देखो a माइनस 2y है और यहाँ पे 2y माइनस a है तो यहाँ से माइनस और कॉमन ले तो 3x ब्रैकेट में a माइनस 2y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस का है प्लस का हो गया, 2y प्लस का है माइनस का हो गया। अब देखो a माइनस 2y यहाँ भी, a माइनस 2y यहाँ भी, तो ये दोनों से उभयनिष्ठ आ जाएगा a माइनस 2y। अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4b। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ax की पावर 2 प्लस cx की पावर 2 प्लस a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 माइनस bx की पावर 2 प्लस c की पावर 2। हमें ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि दो व्यंजक एक जैसे आ जाएं। अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको सही से, ax की घात 2, इसके बाद x की घात 2
को यहाँ हम लिखेंगे, एक साथ x की घात 2 को लिख देंगे सब, bx की घात 2 और प्लस cx की घात 2। तो ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब बाई वाले जो बचे उनको लिख दे, प्लस a बाई की पावर 2 माइनस b बाई की पावर 2 प्लस c बाई की पावर 2। अब x की घात 2 इन तीनों से उभयनिष्ठ आ रहा, लिख लो x की घात 2, बचा क्या a माइनस b और यहाँ से प्लस c। यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे बाई की घात 2, तो देखो क्या बचेगा ब्रैकेट में अंदर, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया a, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया बचा माइनस b, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया बचा c। अब देखो a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो a माइनस बी प्लस सी पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x की घात 2 प्लस बाई की घात 2, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी की घात 2 माइनस ब्रैकेट में a माइनस सी ब्रैकेट में b माइनस सी। तो देखो a b की घात 2 अंदर माइनस का गुणा कर दो और b का भी, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस सी बी और माइनस सी। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, b ए बी दोनों कॉमन आ जाएंगे, ए बी, तो यहाँ बचेगा b माइनस पूरा ए बी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी वही काम, गुणे में 1 b माइनस 1, और यहाँ से प्लस सी कॉमन आएगा, यहाँ भी बचेगा b माइनस 1। अब देखो b माइनस 1 यहाँ भी है, b माइनस 1 यहाँ भी है, तो b माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए बी प्लस यहाँ से c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। है ना आसान। इसमें देखो p की घात 2 क्यू माइनस पी आर की घात 2 माइनस पी क्यू प्लस आर की घात 2। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, p की घात 2 क्यू माइनस पी क्यू इधर लिख देंगे और प्लस आर की घात 2 लिख दिया, और ये माइनस पी आर की घात 2 बाद में लिख दिया। हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जब हम उभयनिष्ठ लें तो दो व्यंजक एक जैसे आए, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे जो भी हमने प्रश्न किए सभी में एक जैसे आए, तो इसलिए हमने इसको अरेंज किया दिमाग लगा के। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, पी क्यू, जब कॉमन आया तो यहाँ पे एक बचेगा पी क्यू, तो ये कॉमन आ गया, पी की घात 2 था, एक पी कॉमन आ गया, एक पी बचा, माइनस यहाँ पे पूरा पी क्यू कॉमन आ गया, कुछ नहीं बच रहा तो गुणे में 1 कर देंगे, 1 आ गया। यहाँ पे वही काम, आर की घात 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस पी, यहाँ पे p माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस पी है, केवल माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में हमें सेम कॉमन मिल जाएगा, p माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस आर की घात 2, माइनस और कॉमन ले लिया तो माइनस पी था, ये प्लस का हो गया, 1 प्लस का है माइनस का हो गया, p माइनस 1। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा, p माइनस 1, अंदर क्या बचा, पी क्यू माइनस आर की घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि व्यंजक 50x की घात 2 बाई प्लस 10 बाई की घात 2x प्लस 30x बाई प्लस 6 बाई की घात 2 का गुणनखंड कीजिए। यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक लिख लेते हैं सबसे पहले, 50x की घात 2 बाई प्लस 10 बाई की घात 2x प्लस 30x बाई प्लस 6 बाई की पावर 2। यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, 10x बाई 10 पन्ना 50, 5 बचे, एक x कॉमन आ गया, बाई कॉमन आ गया, x यहाँ पे 2 है तो एक x बचा, प्लस 10 एकम 10 पूरा 10 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बाई 2 है तो एक बाई बचा। यहाँ से 6 कॉमन आया और एक बाई कॉमन आया, क्या बचा, 6 पंजे 30, 5 बाई कॉमन आ गया, x बचा, प्लस 6 बाई कॉमन आ गया, बाई है 2 तो एक बाई बच गया। अब ये देखो व्यंजक सेम है, तो अब क्या हुआ, ये व्यंजक हमारा कॉमन आ गया, 5x प्लस बाई, क्या बचा 10x बाई प्लस 6 बाई। यहां से भी एक बाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक बाई कॉमन ले लो, यहां से बाई ब्रैकेट में 5x प्लस बाई, और ये बाई कॉमन आ गया तो कितना बचा 10x प्लस 6। ये भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लो, 2 बाई ब्रैकेट में 5x प्लस बाई और 2 पंचे 10, 5x प्लस 3, 3 दूनी 6, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब क्या कह रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर जो प्रश्न ने कहा है वही हम रख देंगे। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे वाई की जगह पर 2, 5 गुणे एक्स की जगह पर 1 प्लस वाई की जगह पर 2, 5 गुणे एक्स की जगह पे 1 धन वाई है नहीं यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 धन 2, 5 एकम 5 धन 3, फिर 4, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 4 गुणे 7 गुणे 8, 7 चौको 28, 28 गुणे 8 गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल b की घात 2 प्लस ab बटे 2 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, आपको पता होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b की घात 2 प्लस ab बटे 2। तो बटे 2 है, इसको 1/2 लिख देंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है b, तो अंदर क्या बचेगा b धन a। तो 1/2 गुणे b धन a धन b। इसका मतलब क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है। तो जो इसका आधार होगा, आधार ये इसकी एक भुजा होगी, क्या होगी, ये भी एक भुजा होगी, और जो ये लंब होगा ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, लंबवत दूरी है ना। तो अतः त्रिभुज की भुजाएं, आधार बराबर कितना होगा b, तो एक भुजा इसकी हो गई b, और लंब यानी ऊंचाई, ये भुजा कितनी हो जाएगी a प्लस b। हमने इससे तुलना कर दी, 1/2 1/2, b की जगह पे आधार, ऊंचाई की जगह पे 1 प्लस b। तो त्रिभुज की भुजाएं b, a प्लस b आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कक्षा 7 की गणित की अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी दक्षता अभ्यास 9 के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमको सिंपल सा गुणनखंड करने हैं। पहला है 4a माइनस 12, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 दूनी 4, दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बचा a माइनस 4 तिया 12 3, और ये 2 2 कॉमन आ गया, केवल 3 बचा। यही 4 ब्रैकेट में a माइनस 3 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो c यहाँ पे भी है, 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 c पूरे में कॉमन आ गया, बचा a माइनस b प्लस c कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे गुणे 1 है, 1 बचा प्लस b से b कैंसिल हो गया, c ब्रैकेट में a प्लस 1, और यही हमारा आंसर। आगे देखते हैं 36p प्लस 45p की घात 3। तो यहाँ पे 45 को हम लिख सकते हैं 5 निम 45। अब आज गुणनखंड कर दो, 5 और 9 को 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 36 को 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ से देखो एक 3 दोनों में, दूसरा 3 भी दोनों में, तो 3 गुणे 3 कॉमन आ गया, और एक p कॉमन है, यहाँ पे p है 3, एक p कॉमन आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे, 9 कॉमन आ गया, एक p, 9 चौको 36, या ये 2 दूनी 4 बचे, यहाँ लिख दिए, प्लस 9 पना 45, ये 5 बचा, और p एक कॉमन आ गया, बचे 2p, 5p की घात 2। तो 3 तिया 9p ब्रैकेट में 4 प्लस 5p की पावर 2, यही हमारा आंसर। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 बाई, यहाँ पे 1 बाई, बाई कॉमन आ गया, अंदर बचा बाई माइनस बाई कॉमन आ गया, 8a आंसर। यहाँ पे देखो 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b, यही हमारा आंसर। आगे प्रश्न है कि 3a की पावर 3x माइनस 45a की पावर 2x माइनस 18x। यहाँ से 3 15 तिया 45, 6 तिया 18, 3 कॉमन आ रहा है, और a भी कॉमन आ रहा, तो 3a कॉमन ले लिया, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, a 3 है, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, a की घात 2x माइनस 3 एकम 3, 1 15, 3 बचे 15, 15 बची, एक कॉमन आ गया, एक a बचा x, और तिछंग 18 माइनस 6,
ए कॉमन आ गया। ठीक, यही हमारा आ गया आंसर। अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो सबसे पहले हमें ऊपर गुणनखंड करने पड़ेंगे जिससे ये नीचे कट जाए। वैसे तो भाग दे के भी कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि गुणनखंड करके। तो देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3 पचे 15, 3 कॉमन आ रहा है, एक्स भी दोनों में है तो 3x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, 3 एकम 3, 1 x कॉमन आ गया। माइनस 3 पचे 15 बाई, और बटे में है 5 बाई माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लो, -1, तो -3x कॉमन आ गया। माइनस के 5 बाई थे, प्लस के हो जाएंगे, चूंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 1 प्लस का था, माइनस का हो गया। बटे में कितना है, 5 बाई माइनस 1। 5 बाई माइनस 1 से 5 बाई माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3x, एंड दिस इज माई आंसर। यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखो, a की घात 2b प्लस b की घात 2a, तो यहाँ से कॉमन आ गया ab। यहाँ पे क्या बचा, एक a प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, b 2 थे तो एक b बच गया। यहाँ पे 2 a थे तो एक a बच गया। बटे में a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो गया, कितना बचा, ab। यही हमारा आंसर। आसान है ना। यहाँ पे देखो क्या, 2 × 6, 2 × 5 10, 2 × 4 8, इसका मतलब 2 कॉमन आएगा। x की घात 2 यहाँ पे, x की घात 3 2 से ज़्यादा है, x की घात 4 यहाँ भी 2 से ज़्यादा है, तो 2x की घात 2 पूरा कॉमन आ जाएगा। 2 × 6 3, 2x कॉमन आ गए, 2x बचे, 3x की पावर 2 प्लस 2 × 5 10, 3x है, x की घात 3, x की घात 2 कॉमन आ गया, 1x बचा, प्लस 2 × 4 8, और पूरे x की घात 2 जितने थे वो कॉमन आ गए, कुछ नहीं बचा। बटे में 2x की पावर 2, 2 से 2 कट गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, जो बचा वही हमारा आंसर आ गया, 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं हमको, तो देख लेते हैं। यहाँ पे x बाई ब्रैकेट में z की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस x की घात 2 z माइनस y की घात 2 z। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, तो z की घात 2 x बाई प्लस a की घात 2 x बाई का पहले z की घात 2 में गुणा किया, फिर x बाई का a की घात 2 में गुणा किया, माइनस x की घात 2 za माइनस y की घात 2 za। अब यहाँ पे हमें ऐसे दिमाग लगाना है कि हम ऐसे दो पद लें जिसमें हम कॉमन लें तो सेम कॉमन आए दोनों से। तो हमें लगता है इसको इसके साथ लिख दें, आ जाना चाहिए, z की घात 2x बाई माइनस x की घात 2 za। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको इसके साथ लिखें या इसको इसके साथ लिखें। अब ये लिखा आपने, उसके बाद ये लिख दिया, अब जो बचा उसको लिख दो, a की घात 2x बाई माइनस y की घात 2 za। अब यहाँ से क्या कॉमन आया, एक तो z कॉमन आ रहा हमारा और एक x कॉमन आ रहा है, ये x की घात 2 है ना, तो एक x कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे zx कॉमन ले लो, तो एक z बचा और बाई z बाई माइनस यहाँ पे x बचा a। यहाँ से देखो, यहाँ से a कॉमन आ रहा और बाई कॉमन आ रहा, दोनों में एक a कॉमन आ गया, a की घात 2 थे तो एक a बचा, बाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x ax माइनस, और यहाँ पे एक बाई कॉमन आ गया, एक बाई बचा, a कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे z। यहाँ पे देखो z बाई माइनस x है, यहाँ पे x है ax माइनस वाई जेड, तो यहाँ से माइनस और कॉमन ले लो, तो zx z बाई या बाई जेड लिख दो, माइनस x है या ax, माइनस कॉमन ले लिया a बाई, तो यहाँ पे बाई जेड माइनस का है, हो जाएगा प्लस का, और ax प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब बाई जेड और ax दोनों से कॉमन आ रहा है, तो बाई जेड माइनस ax, क्या बचा, zx या xz माइनस a बाई, और यही हमारा आ जाएगा गुणनखंड, जो कि आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे देखो p की घात 3 प्लस p प्लस q माइनस 1 माइनस p की घात 2 माइनस p q। यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, p की घात 3 पहले ये लिखा है, इसके बाद ये लिखो माइनस p की घात 2, फिर ये लिख दो प्लस p माइनस 1, अब जो बचा वो लिख दो माइनस पी क्यू प्लस क्यू। यहाँ से क्या कॉमन आया, p की घात 2
3 है p की घात में, तो एक p बचा माइनस p की घात 2 कॉमन आ गया, कुछ नहीं तो p गुणे 1 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 1 गुणे p हो जाएगा, यहाँ भी 1 गुणे 1 हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा तो बचेगा p माइनस 1। अब यहाँ से कॉमन हम लेंगे q, लेकिन माइनस q ले लेंगे कॉमन एक साथ, तो चूंकि माइनस q कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा p, चिन्ह इसका बदल गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया और 1। तो देखो p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया, और क्या बचा अंदर, p की घात 2 प्लस 1 माइनस q, यही हमारा आंसर आ गया। या इसको ऐसे भी लिख दो, p माइनस 1 एक ब्रैकेट में p की घात 2 माइनस q प्लस 1, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है 2ab की पावर 2 माइनस ab बाई प्लस 2cb बाई माइनस c बाई की पावर 2। यहाँ पे भी हमें दिमाग लगाना है कि ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि ब्रैकेट के अंदर व्यंजक समान है। तो यहाँ से देखो कॉमन लेंगे a b, कॉमन ले लो, a दोनों में है b भी दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 2 और एक b बचेगा, b की घात 2 था, एक b बच गया, माइनस ab कॉमन आ गया, बचा बाई। यहाँ पे देखो c और बाई ये कॉमन आएंगे, प्लस c बाई कॉमन आ गया, क्या बचा 2b, माइनस c कॉमन आ गया, बाई की घात 2 थे तो एक बाई बच गया, तो 2b माइनस बाई दोनों में आ गया, तो 2b माइनस बाई कॉमन ले लिया, बचा ab प्लस c बाई, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है x की घात 2 प्लस बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई ब्रैकेट में बाई प्लस 1। यहाँ पे देखो x की घात 2 प्लस बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई की घात 2, एक्स बाई का हमने गुणा कर दिया, पहले इसमें फिर इसमें, प्लस एक्स बाई। अब देखो क्या करेंगे, हमें इस प्रकार से अरेंज करना है कि दोनों में सेम व्यंजक आए उभयनिष्ठ के बाद। तो इस एक्स बाई को हम यहाँ लिखेंगे एक्स की घात 2 प्लस एक्स बाई, पहले एक्स की घात 2 लिखा फिर एक्स बाई, फिर बाद में जो बचा बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई की पावर 2। क्यों किया आगे पता चलेगा आपको। एक एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा कि यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स प्लस एक्स कॉमन आ गया, बचा बाई, यहाँ से प्लस बाई की घात 2 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा, एक बाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स बाई या बाई एक्स एक ही बात है, कॉमन आ रहा दोनों से, तो एक्स प्लस बाई कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस बाई की घात 2, ये एक्स और ये बाई की घात 2, यही हमारा गुणनखंड आ गया, जो कि अभीष्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। वैसे तो इन प्रश्नों के मान हम गुणा करके जोड़ के घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड की सहायता से, तो इनके गुणनखंड हमें करने हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, 72 दोनों में है ना, तो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे 72, अंदर बचा 23 प्लस 77, तो ये कितना आएगा, 7 3 10 की शून्य, 7 2 1 10, तो ये 72 गुणे पूरा पूरा 100। अब हमें गुणा भी करने की जरूरत नहीं, 72 एकम 72 और 2 जीरो, कितनी आसानी से आंसर आ गया। इसलिए ये गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कैलकुलेशन को ये हमारी आसान कर देते हैं, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, कॉमन आ गया हमारा 25, अंदर क्या बचा 56 माइनस 39 माइनस 17, तो यहाँ पे 25 ब्रैकेट में 56 माइनस 9 7 16 की 6 यहाँ से लगाए, 1 3 1 4 1 5, 56 माइनस 56 कितना आया ब्रैकेट में, 0। और 0 का जब भी किसी भी संख्या में गुणा होता है तो मान मेरा कितना आता है, 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो 27 गुणे 47, 55 गुणे 8, 27 गुणे 53 प्लस 45 गुणे 8। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में 27 कॉमन आ रहा, तो इसको हम पहले एक साथ लिख दें, 27 गुणे 47 प्लस 27 गुणे 53। अब जो बचा उसको लिख दो, 55 गुणे 8 प्लस 45 गुणे 8। यहाँ से कॉमन आ रहा हमारा 27, लिख दो 27, क्या बचा 47 प्लस 53, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 8, अंदर क्या बचा 55 प्लस 45। तो यहाँ पे देखो 27 और 47 और 53 कितना होता है 100, प्लस 8 गुणे 45 और 55 कितना होता है, ये भी हमारा 100। अब देखो फिर से उभयनिष्ठ लो, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 100, 27 प्लस 8,
तो 28 29 30 5 35, 100 गुणे 35, 35 से कम 35 और ये 2 जीरो आ गए, 3500 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है कि व्यंजक m की घात 2 माइनस एम एन प्लस 4m में क्या जोड़ें कि m माइनस एन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमें दिया m की घात 2 माइनस एम एन प्लस 4m, कॉमन क्या आना है m माइनस एन। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा, m कॉमन लोगे तो बचेगा m माइनस एन। इसका मतलब यहां से भी m माइनस एन आना चाहिए। तो m तो है इसमें, इसके साथ 4 का गुणा है, तो इसका मतलब 4n और माइनस में इतना जोड़ दें, है ना। तो इतना अगर हम जोड़ देंगे ये, तो फिर यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन, m माइनस एन दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, बचेगा क्या m प्लस 4। m माइनस एन उभयनिष्ठ आ गया, क्या हमने जोड़ा माइनस 4n, तो लिख देंगे आंसर में अतः माइनस 4n जोड़ने पर m माइनस एन उभयनिष्ठ खंड प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ा माइनस 4n। आगे प्रश्न देखते हैं, वो है कि रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान भरने, बेसिकली जो प्रश्न यहाँ पे लिख के दिया था वही यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में दे रहा है। इधर है ut प्लस रिक्त स्थान बराबर, एक ब्रैकेट में u प्लस एटी, दूसरे ब्रैकेट में रिक्त स्थान। तो देखो क्या उभयनिष्ठ आना है, u प्लस एटी, यहाँ पे ut है तो यहाँ पे कॉमन 8t की घात 2 आ जाए, तो 1t कॉमन आ जाएगा दोनों से, 1t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 8t। ठीक, तो रिक्त स्थान में क्या भरा, यहाँ पे भरा at की घात 2 और इधर भरा t। आगे देखो a की घात 3, यहाँ पे क्या भरा जाएगा माइनस ए बी प्लस बी की घात 3, रिक्त स्थान a की घात 2 माइनस बी, तो यहाँ पे a की घात 2 माइनस बी उभयनिष्ठ आना चाहिए। क्या करें हम उसके लिए, तो इनका और इनका उभयनिष्ठ करेंगे तो a की घात 2 माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे b की घात 3 है, तो हम यहाँ पे पद बढ़ाएं माइनस a की घात 2 b की घात 2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इन दोनों से उभयनिष्ठ लेंगे a, तो यहाँ पे बचेगा a की घात 2 माइनस बी। इन दोनों को जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो b की घात 2 आएगा दोनों में, प्लस b की घात 2, और यहाँ क्या बचेगा, एक b बचेगा और इधर माइनस a की घात 2, तो माइनस b की घात 2 कॉमन लो, माइनस b की घात 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो बचेगा a की घात 2 और माइनस b। अब a की घात 2 माइनस b दोनों से उभयनिष्ठ आ गया, a की घात 2 माइनस b, तो कितना बचेगा a माइनस b की घात 2। तो हमने क्या जोड़ा यहाँ पे, माइनस a की घात 2 b की घात 2, और इधर रिक्त स्थान में लिखेंगे a माइनस b की घात 2। ठीक है, आगे देखते हैं 3x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 2 बाई प्लस 9x बाई की पावर 2। यहाँ पे देखो कॉमन क्या बचेगा, x 2x बाई प्लस 3 बाई की पावर 2। एक तो यहाँ पे कॉमन आ रहा 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। अब देखो 3x की पावर 2 सही है, 3 दूनी 6x की पावर 2 बाई सही है, 3 तिया 9x बाई की पावर 2 बिल्कुल सही है। क्या रिक्त स्थान भरना पड़ेगा 3x, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये दक्षता अभ्यास 9 और इसी दक्षता अभ्यास के साथ ये पूरा अध्याय व्यंजकों का गुणनखंड हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।